सोचो, अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक होती जो आपका 10 साल का काम 10 महीने में पूरा कर देती, क्या आप उसे यूज करते? क्या आप उस पावर को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखते? नहीं, आप उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करते, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो खुद भी आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ यूनिक तरीके डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपने काम को तेजी से और आसानी से पूरा करने में हेल्प करेंगे। ये तरीके कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को जगाने का एक जरिया है। जो लोग ये समझ लेते हैं वो सक्सेस की रफ्तार बढ़ा लेते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जो आपके अंदर छिपा है? तो चलिए श्रुति सिद्धार्थ शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है जिसमें हर कदम पर हमें नए अनुभव मिलते हैं और हर सफर के लिए एक मंजिल होती है जो हमें प्रेरित करती है। जब तक आपको अपना एकदम सही गोल पता नहीं होता, तब तक आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। आप असमंजस में रहेंगे, आप भटकते रहोगे और आपकी एनर्जी बेकार जाएगी। यह निराशाजनक हो सकता है। पहली बात, अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाओ। यह क्लैरिटी आपको दिशा देगा। 10 साल के गोल्स को तोड़ के देखो कि 10 महीने में क्या क्या अचीव करना है। छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? यह एक बड़ा कदम हो सकता है। क्या आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं? यह आपके ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं? यह आपके जीवन की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। ये काम एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। जब आप हर दिन अपने छोटे गोल्स पर फोकस करेंगे तो बड़ा लक्ष्य अपने आप पास आ जाएगा। कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। हर छोटी जीत आपको मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। याद रखें, एक सॉलिड प्लान बनाना सबसे पहला कदम है। यह आपकी सफलता की नींव है। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी तूफान झेल सकते हैं। ये आपको रेजिलियंस देगा। अपने गोल्स को लिखकर रखो और उन्हें रोज देखो। ये आपको फोकस रखने जैसी विजुअलाइज करो कि आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं और उस खुशी को महसूस करो। ये आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोस्तों, समय सबसे कीमती तोहफा है जो हमें मिला है। ये वो चीज है जो एक बार चली जाती है तो फिर कभी वापस नहीं आती। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर किसी का समय का उपयोग करने का तरीका अलग होता है। लेकिन काम को मैनेज करना एक आर्ट है और ये आर्ट हर किसी को सीखनी चाहिए। ये आर्ट आपको सीखनी होगी अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। ये आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। जब आप अपने काम को डिवाइड करते हैं और उन टास्क्स को प्रायोरिटी देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। आपका फोकस वही होता है जहां होना चाहिए। इससे आपका काम और भी प्रभावी हो जाता है। आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगा पाते हैं। ध्यान केंद्रित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का फर्क समझो। ये आपको सही दिशा में काम करने में मदद करेगा। बहुत सारी चीजें जो आपको आज जरूरी लग रही हैं, शायद उनका कल कोई फायदा ना हो, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। फोकस करो उन चीजों पर जो आपको आपके गोल के करीब लाती हैं। ये आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं और आपको उनसे दूर रहना होगा। ये आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो जैसे आप किसी अनमोल खजाने को संभालते हैं। ये आपकी सबसे BDDD संपत्ति है, क्योंकि यकीन मानिए, समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसे व्यर्थ न जाने दो। इसलिए हर पल को गिनती में रखो और उसे ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो। दोस्तों, क्या आपने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 80-20 का नियम। ये कहता है कि 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब सिर्फ उन कामों पर ध्यान दो जो आपको सबसे ज्यादा आउटपुट देते हैं। मल्टीटास्किंग को अलविदा कहो और सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस लगाओ जिससे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। अगर आप समझ गए कि आपका वो 20% क्या है, तो आप अपने 10 साल के काम को 10 महीने में जरूर पूरा कर पाएंगे। अपने काम को एनालाइज करो और देखो कि कौन से काम आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। उन कामों को अपनी प्रायोरिटी बनाओ और बाकी सबको छोड़ दो। याद रखो, कम ज्यादा होता है। आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। दोस्तों, सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये एक मैराथन है जिसमें जीतता वही है जो अंत तक दौड़ता रहता है। तेज दौड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक पेस बनाना। सिर्फ शुरू में तेज भागना काफी नहीं, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन और रूटीन से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना एक दिन बड़ा फर्क लाता है। छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, लेकिन अपना फोकस कभी छोड़ो मत। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस तक जरूर ले जाएगी। अपने लिए एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो जैसे आपकी जिंदगी उस पर निर्भर करती है। शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। चैप्टर 5, टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी एक बड़ा गेम चेंजर है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। ये आपके काम को आसान बना सकती है,
और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। सही टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको अपने टाइम और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना होगा। सही प्लानिंग और टूल्स के साथ आप अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करो जो रिपीटेटिव टास्क्स को हैंडल कर सकें। इससे आपका समय बचेगा और आप अधिक महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकेंगे। छोटी-छोटी चीजें जैसे रिमाइंडर सेट करना आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद कर सकती हैं। टास्क मैनेजमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करना आपके काम को ट्रैक करने और डेडलाइंस को मीट करने में सहायक हो सकता है। ये टूल्स आपका समय बचा सकती हैं और स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। ये टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आपको फ्री कर सकते हैं ताकि आप उन कामों पर फोकस कर सकें जो वाकई मायने रखते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक स्मार्ट वर्कर बनने के लिए करें, न कि उस पर निर्भर रहने के लिए। सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अपने लिए सही टूल्स चुनें और उन्हें अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। हर टूल का सही उपयोग ही उसकी असली ताकत है। याद रखें, टेक्नोलॉजी एक टूल है और हर टूल की तरह इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। चैप्टर 6 स्ट्रेस और रेस्ट को मैनेज करना। दोस्तों, जिंदगी एक रेस नहीं है बल्कि एक सफर है जिसका आनंद लेना चाहिए। जितनी तेज आपको दौड़ना है उतना ही जरूरी है अपने माइंड को रिचार्ज करना। स्ट्रेस आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देता है, इसलिए ब्रेक लेना सीखो। जब आप अपने दिमाग को फ्रेश रखोगे तभी आप तेज और ज्यादा काम कर पाओगे। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। ये आपकी एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में हेल्प करेंगे। अपने लिए समय निकालो और वो करो जो आपको पसंद है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, म्यूजिक सुनो, किताबें पढ़ो या फिर कुछ भी करो जो आपको रिलैक्स करता हो। आदर्श बात को